इसी देश में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों लोग रोड शो हर नेता का हो रहा है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, एक दूसरे का शरीर छू रहा है। कोई वहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है पालन हो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर तो किसी को कोरोना नहीं है। ना वहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि रैली में भाग लेना है तो आप लोग 72 घंटे पहले जांच कराइए, उसका सर्टिफिकेट लेकर के आइए, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो फिर ये क्या कारण है कि जहाँ पर हम सनातन धर्मियों के आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहीं पर हमारे ऊपर रोक लगा दी जाती है। आप देखिए, जब पूरा देश में लॉकडाउन लगाया गया था, बंदी लगाई गई थी, कहा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए हम ये बंदी कर रहे हैं, तो उस समय मंदिर बंद कर दिए गए। नवरात्रि का अवसर आया, पूजा पाठ करने वालों के ऊपर लाठियां बरसाई गईं। सोशल मीडिया में हमने बहुत सारे वीडियो और फोटो देखे। लेकिन शराब की दुकानों में भीड़ लगी रही, एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के लोग शराब खरीदते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भीड़ इकट्ठी की जा रही है, वहाँ इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है और कुंभ के लिए गाइडलाइन है। तो ये क्या मामला है? आखिर बंगाल में लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पर कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं है। यही देश है भारत देश, और उत्तराखंड में ये गाइडलाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि कोरोना जो है ये जान लिया गया है सरकारों के माध्यम से। जहाँ तक हम अनुमान कर रहे हैं कि कोरोना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी सरकार को हो गई है। जहाँ राजनीति से बिल्कुल वो निरपेक्ष है, राजनीति जहाँ होती है वहाँ तो जाता नहीं है, और धार्मिक तो बहुत अधिक बड़ा धार्मिक है कि जहाँ धर्म कार्य होता है वहाँ पहुँच ही जाता है। अगर ये बात है तो इसका आधार क्या है? कैसे ये बात भारत की सरकार और केंद्र सरकार ने जान ली है, ये हमको बताएं। और नहीं तो फिर जैसे बंगाल में लोगों को अनुमति दी जा रही है समवेत होकर के अपना कुछ भी जो भी काम है उनको करने की, वैसे ही कुंभ में भी लोगों को छूट दी जानी चाहिए। 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये सुंदर पर्व आता है। सामान्य दिनों में किया गया गंगा स्नान जितना फल प्रदान करता है, उसका लाखों गुना फल कुंभ के समय की एक डुबकी प्रदान कर देती है। इस बात को सनातन धर्मी जानता है, इसीलिए कुंभ के पर्व पर करोड़ों की संख्या में समवेत होकर के गंगा स्नान के लिए आता है। आप उसको वंचित कर रहे हैं, जो कि हमारे धार्मिक अधिकार का, जो संविधान में प्रदत्त हमारा मूलभूत अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का और अपने धर्म का पालन का, पुण्य लाभ को अर्जित करने का, उससे आप हमको वंचित कर रहे हैं। ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, ये कहीं ना कहीं उसका भी, संविधान में प्रदत्त अधिकार का भी, माने संविधान का भी उल्लंघन है। जहाँ तक लोक स्वास्थ्य की बात है, तो लोक स्वास्थ्य की रक्षा दूसरी जगह कैसे हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर बंगाल में लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों की रक्षा केंद्र सरकार कर रही है, तो फिर उत्तराखंड में भी करे। राजनीतिक रैली में कर रही है तो कुंभ में भी करे। अगर वहाँ की प्रदेश सरकार कर रही है तो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी रावत जी ममता बनर्जी को फ़ोन करके पूछें कि कौन सा आइडिया है तुम्हारा जिससे लोगों की रक्षा तुम कर ले रही हो। हम भी अपने प्रदेश में कुंभ के आए लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, वो आइडिया बोरो करें। और नहीं, अगर वहाँ भगवान रक्षा कर रहा है तो यहाँ भी भगवान रक्षा कर देगा। साफ रहे एक बात। लेकिन कोरोना के नाम पर रैलियां होती रहें और धार्मिक पर्व रोक दिए जाएं, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका जो दोष, इसका जो पाप होगा लोगों को धर्म लाभ से वंचित करने का, ये उत्तराखंड की सरकार को जाएगा। स्वामी जी, इस बार जो लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे उनको जाएगा। स्वामी जी, इस बार अगर हम बात करें, आश्रम की बात करें, तो क्या थोड़ा पीछे आइए। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी जो इस समय की आवश्यकता है वो ये है कि परंपरा की रक्षा हो। परंपरा ये थी कि जब कुंभ पर्व आयोजित होता था तो जिनके पास पक्के मकान होते थे वो लोग भी अपना मकान छोड़ करके अस्थायी निर्माण, कुटिया बना करके उसमें रहते थे गंगा की रेत पर। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये थी कि ये इसकी रक्षा हो, क्योंकि कुछ पुराने जो मुख्यमंत्री थे रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कह दिया शिविर लगेगा ही नहीं। अरे लगेगा नहीं तो परंपरा की रक्षा कैसे होगी? वो कहते थे पक्के मकान में रहते हुए नहा लीजिए, ये तो हम हरदम नहाते ही हैं। ये समय का वैशिष्ट तो ये था कि हम घर छोड़ करके, जैसे सन्यासी घर छोड़ करके कुटिया बना के रहता है, ऐसे सामान्य लोग भी आकर के यहाँ गंगा की रेत में रहते थे और यहाँ पर बनाया हुआ भोजन करके और पवित्र जीवन जीते हुए स्नान करते थे। तो सबसे पहली ज़रूरत ये थी, ये नए मुख्यमंत्री जी आए, इनको हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने इस व्यवस्था को, इस व्यवहार को समझा और इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ शिविर तो कम से कम लगे, परंपरा की रक्षा तो हो। तो उन्होंने सबको तो अवसर नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों का तो लग